Yes, good morning, all of you. We are from Ryerson Public School, and today we are starting chapter number first, mathematics from class 9, नंबर सिस्टम। देखिए, इस चैप्टर में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और स्पेशली जो चैप्टर है टोटली फोकस्ड है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इसके अलावा भी जो और दूसरे इरेशनल नंबर्स और भी जो नंबर्स हैं उन सब के बारे में ये फोकस चैप्टर है। ठीक है, चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ते हैं, इनको हम धीरे धीरे करके समझते हैं। चलिए, यदि हम नंबर्स को यदि डिवाइड करें तो वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दो टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जो रियल नंबर हैं ये इंक्लूड करते हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर हैं उनके अंदर यदि हम जाएं तो इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस दो तरह के नंबर्स हैं। और यदि हम इनको भी डिवाइड करते इंटीजर्स को डिवाइड करते तो होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स में हुआ करते हैं। और फिर यदि हम होल नंबर्स को देखते हैं तो वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं और वो पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड यहाँ पर हम उसको देख रहे हैं। एक छोटा सा क्लिप हमने यहाँ पर बनाया है, एक छोटा सा पिक है यहाँ पर, ठीक है। उसको भी हम बहुत विशेष ध्यान से रखेंगे उस चीज को। नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं वो सभी के सभी नंबर जो है वो क्या कहलाते हैं, वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टिल इन्फिनिटी, ये सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, ये सभी के सभी नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। यदि हम अपने इस डायग्राम में देखें तो सबसे इनिशियल में यहाँ पर ये नेचुरल नंबर्स यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे छोटे सर्कल में, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ते हैं और इसको एक और चीज हम इसमें देखेंगे क्या, कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय एन। उसको हम एन से, नेचुरल नंबर जो भी होंगे उनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बात करते हैं होल नंबर्स, ठीक है। जो नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यदि हम क्या करें, हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कंटिन्यू टिल इंफिनिटी ये है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो जो होल नंबर्स हैं दे इंक्लूडेड जीरो आल्सो, ओके। इट मींस व्हाट, व्हेन वी टॉक अबाउट द जीरो 1 2 3 4 5 6 7 टिल इंफिनिटी, तो दीज ऑल आर नोन एज होल नंबर्स। ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, ये सभी नंबर्स होल नंबर्स कहलाएंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ये जो रिप्रेजेंटेशन है किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर जो है वो डब्ल्यू से डिनोटेड किए जाते हैं, हमको याद रखना है। इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स देन द कलेक्शन आर नॉन एज होल नंबर्स। मींस सिर्फ हम नेचुरल नंबर में यदि जीरो और ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। ये चीज हमको इसमें याद रखना है। चलिए हम एक इंटीजर्स के बारे में हम बात करते हैं। जो इंटीजर्स रहते हैं वो क्या है, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स मींस नेचुरल नंबर प्लस जीरो। व्हाट इज होल नंबर, होल नंबर मींस नेचुरल नंबर प्लस जीरो। होल नंबर मींस नेचुरल नंबर प्लस जीरो। एंड द नेगेटिव नंबर मींस व्हाट, integers contain the negative numbers also, 0 -1 -2 -3 -4 -5 till infinity. And means what integers contain, integers contain -1 to infinity, 0 and 1 to infinity. So it is on both side। यदि हम एक ग्राफ बनाएं तो हम जीरो से स्टार्ट करें, नेगेटिव वे में ये जाएगा, है ना। जैसे ये जा रहा है यहाँ पर यदि हम देखें तो ये नेगेटिव वे में यहाँ से, हाँ देखिए यहाँ से हम यदि इसको देखें तो ये जो इस तरफ जा रहा है, जीरो से, इस फ्रॉम जीरो, जीरो से इस तरफ जा रहा है, ये इंक्लूड कर रहा है किसको, ये इंक्लूड कर रहा है नेगेटिव नंबर्स को। और यहां से यदि हम इस तरफ चलेंगे तो ये इंक्लूड करता है पॉजिटिव को, ओके। मींस यहाँ पर यदि हम देखें तो दोनों तरफ ये जा रहा है इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या इंक्लूड करती है, इंटीजर्स इंक्लूड्स -1 2 3 4 -4 -5 -6 एंड टिल इंफिनिटी, प्लस 0 प्लस
1 plus 2 plus 3 plus 4 and plus till the infinity. So integers contain negative number, 0 and natural numbers. Means integers contain negative number and whole numbers. Integers contain negative number, 0 and natural numbers. ये और डेफिनेशन आप हमसे समझ सकते हैं. चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं. हाँ देखिए, हाँ देखिए हम बात कर रहे हैं अब जो हमारे नंबर हैं, दूसरे जो नंबर हैं वो आते हैं रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स आर से रिप्रेजेंट होते हैं, ये हमको याद रखना है. इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस. वो फ्रैक्शंस अपॉन में वो लिखे जाए. फ्रैक्शंस वो क्या हो सकते हैं, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है. वेयर द कंडीशन इज अप्लाइड, कंडीशन क्या अप्लाइड है, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0. कभी भी यदि q जो है वो 0 हो गया तो कंडीशन क्या हो जाए, एवरीथिंग विल बी 0. सो एंड व्हाट इज 0, 0 इज अ टाइप ऑफ होल नंबर. ठीक है, यदि 0 होल नंबर है तो फिर वो रेशनल नंबर में नहीं आएगा. तो हमको क्या करना है, हमको एक ऐसा नंबर, एक जो रैशनल नंबर जो है वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपॉन में हुआ करते हैं, वो फ्रैक्शन में होना चाहिए. ठीक है, और हम 0 को फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते हैं. ठीक है, इसलिए इज q शुड नेवर इक्वल टू 0. ये जो q है यहाँ पर जो हमने बना रखा है, बताया आपको जो है. ठीक है, जो q जो है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये अपने को याद रखना है अच्छे से. ठीक है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q. ठीक है, इनको q से डिनोट किया जाता है, ये भी हमको याद रखना है. 1/2 एंड 3/5 ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, रैशनल नंबर्स के. आगे हम देखते हैं. हाँ देखिए, हम यहाँ से थोड़े से आगे आ गए हैं. अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स. जो इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो एस से डिनोट हुआ करते हैं. इर्रेशनल नंबर जो है एस से डिनोट की जाते हैं, याद रखना हमको. इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस में उनको ना लिखा जा सके. मींस p अपॉन q में इनको ना लिखा जा सके. वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जबकि p और q जो है वो इंटीजर्स हैं. मींस वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो 0 भी हो सकते हैं, और वो प्लस 1 2 3 भी हो सकते हैं. एंड इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग. ये हमको याद रखना पड़ेगा कि इर्रेशनल नंबर्स जो है वो ऐसे होंगे जिनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेट होगा. मींस जो कंटिन्यू चलते रहेंगे, कंटिन्यू चलता रहेगा. और साथ में एक और कंडीशन क्या होगी, नॉन रिपीटिंग. वो नंबर्स रिपीटिंग नहीं होंगे. मींस यदि हमारा 0.123 123 123 123 123 123 यदि ये चल रहा है, मींस ये रिपीटिंग है, मींस ये इर्रेशनल नंबर नहीं है. ठीक है, और साथ में क्या कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग. मींस यदि कोई नंबर जो है सपोज आया हमारे पास में 1 4 2 5 6 7, ओके, और इसके बाद में कुछ नहीं आ रहा है, इट मींस दिस इज ए रैशनल नंबर. ये हमको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा. उसमें जो इर्रेशनल नंबर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो है √2 √5 एंड पाई, और भी कई सारे हैं. चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. हम यहाँ पे एक डेफिनेशन और लेते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. द रैशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल और दे आर रिड्यूसिबल और इक्वल. मींस ऐसे नंबर्स जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं वो कैसे हैं, वो इक्वल हैं. भले ही हमने उसको मल्टीप्लाई बाय समथिंग 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 कर दिया है, लेकिन जब हम उनको फिर से क्रॉस करेंगे तो दे विल इक्वल, वो सब सेम हो जाएंगे. यदि वो इक्वल हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहेंगे. ठीक है, देयर आर infinitely many rational numbers between any two given rational number. दो कोई भी गिवन रैशनल नंबर के बीच में हजारों करोड़ों इस तरह के इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं. मल्टीपल पॉइंट्स में हम उनको लिख सकते हैं, इसलिए कई सारे रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. द सिंबल इज गिवन बाय दैट सिंबल रूट indicates the square root of the numbers. Example 4 √4 is equal to 2. तो both 2 and -2 are square root of 4. क्योंकि इनमें देखिए -2 एंड 2 जो है उनमें स्क्वायर रूट जो होता है उसमें साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है,
होती है, दोनों में ही दोनों का स्क्वायर रूट जो है वो 4 होगा। चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स हैं वो कैसे हैं? इस कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। मींस हम एक इनिशियल लेवल पे चलते चले आ रहे हैं। हमने सबसे पहले बात की थी किसकी? सबसे पहले बात की थी हमने नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 टिल इंफिनिटी, होल नंबर्स plus 0 means added 0 1 2 3 4, then integers minus 1 2 3, minus 1 minus 2 minus 2 infinity, 0 plus 1 2 3 means natural number included whole number and then माइनस इंक्लूडेड है। तो हम इसमें 3-4 चीजें ऐड कर रहे हैं। और अब इसके बाद में हमने क्या बात की है? हमने फ्रैक्शंस नंबर्स की बात की, 1/2 2/3 3/4 4/5 लाइक दैट। हमने इस तरह की बात की। इसमें इंक्लूड किया हमने किसको? हमने इसको इसमें इंक्लूड किया है किसको? रैशनल नंबर्स को, इररेशनल नंबर्स को, सभी को मिलाकर एक साथ क्या कहेंगे? हम उनको रियल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो वो रियल नंबर्स हुआ करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अ व्हाट वी कॉल इट द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स व्हिच इज द डिनोटेड बाय आर। इनको हम आर से डिनोट करते हैं। देयरफॉर रियल नंबर इज आइदर इररेशनल और इररेशनल, ये दोनों ही हो सकते हैं। नोट करने वाली क्या बात है? every real number is represented by a unique point on a number line, also every point on the number line represents the unique real number। हर एक, यदि हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो नंबर लाइन में एक विशेष पॉइंट पर एक नंबर जो है वो इंडिकेट हुआ करता है। यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हम बात करते हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन की। जो हमारी आगे की जो एक्सरसाइजेज आएंगी उनमें हम इस चीज को देख लेंगे। देखिए, फॉर ऑल द रैशनल of the form that is fraction p and q and where q is not equal to 0 on a division of p by q, the two main things happen, either the remainder becomes 0 or never becomes 0। या तो वो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या फिर वो कभी भी 0 नहीं होगा। यदि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन पर हम उनको पता करते हैं कि वो जो रियल नंबर है, रियल नंबर तो है, लेकिन रियल नंबर में वो कौन सा है? क्या वो रैशनल है, क्या वो इररेशनल है? हम यहीं से उसको देखते हैं। क्या उसके रिपीटिंग स्ट्रिंग्स आ रहे हैं? यदि रिपीटिंग स्ट्रिंग्स आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। और यदि इसके रिपीटिंग स्ट्रिंग्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो वो इररेशनल हो जाएगा। कंडीशन अप्लाइड इसमें भी होगी। मींस हमारे लिए इसमें दोनों कंडीशन भी होना चाहिए कि वो रिपीटिंग भी हो और साथ में वो क्या है कि वो कंटिन्यू भी चलता चला जाए। रिपीटिंग एंड कंटिन्यू, यदि वो एक स्टॉप पर रुक रहा है तो वो रैशनल हो जाएगा। यदि वो कंटिन्यू जा रहा है और वो फिर रिपीटिंग है, ठीक है, तो फिर वो इररेशनल हो जाएगा। तो ये चीज हमको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं इसमें। देखिए, यहाँ पर और अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। जो रियल नंबर्स हैं, हम यहीं से चालू करते हैं। नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल कंटिन्यू, ओके, टिल इन्फिनिटी, ओके, एंड होल नंबर इंक्लूडेड 0 एक्स्ट्रा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इन्फिनिटी है, जो होल नंबर्स हैं, ठीक है, उन होल नंबर्स में 0 को ऐड कर दिया। दिस इज एडेड, 0 एडेड इन दिस, सो होल नंबर को वी कॉल होल नंबर। एंड इन इंटीजर्स में, होल नंबर्स में हमने क्या किया है? देखिए यहाँ पर, हाँ, होल नंबर्स में हमने क्या किया है? हमने -1 -2 -3 -4 इनको हमने जोड़ दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर जुड़ गए हैं। ये जो हैं माइनस वाले जो जितने भी जो अपने यहाँ पर नंबर्स हैं वो सभी के सभी माइनस वाले ऐड हो गए, तो हम इंटीजर्स कहने लगे हैं। रैशनल नंबर्स की यदि हम बात करते हैं तो रैशनल नंबर्स में 1.5 -1 -0.5, इसमें और पॉइंट्स में भी नंबर आ गए, डेसिमल में आ गए हैं। 1/2 जैसे हम कहते हैं, है ना, तो वो 0.5। ठीक है, तो इसमें रैशनल नंबर्स में ही आ गए। इसके बाद में इररेशनल नंबर्स में क्या हो गया? √2 √3 पाई √11 लाइक दैट। ठीक है, तो ये इररेशनल नंबर्स हैं और इन दोनों को मिलाकर एक साथ क्या कहेंगे? एक साथ हम इनको रियल नंबर्स कहेंगे। तो ये पूरा नंबर सिस्टम है। ठीक है,
चलिए हम यहाँ से थोड़े से और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इफ जीरो इरेशनल नंबर, जीरो क्या है, जीरो इज जीरो इरेशनल नंबर, क्वेश्चन है इज जीरो इरेशनल नंबर क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा, यस, बिकॉज रेशनल नंबर कंटेन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड ये सबको इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या है, जीरो का आंसर क्या होगा हमारा, यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, क्या हम इसको पी और क्यू में लिख सकते हैं, तो आंसर हो यस। देखिए यहाँ पर 0/1 मींस 0/1, इरेशनल नंबर में नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो 0/1 एंड 0/2 ये हम उसमें बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ क्यू वेयर p and q are integers and q is not equal to 0, ये कंडीशन हमेशा रखना पड़ेगा कि q को हम कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0 को हम रैशनल नंबर में इंक्लूड करते हैं और रिप्रेजेंट 0/1 एंड 0/2 के हिसाब से कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, हमें यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स पता करना है, 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स। अब यदि हमें 6 रैशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में यदि हमको पता करना है तो हम कैसे करें, हमें जानते हैं कि जो 3 और जो 4 है इसके बीच में कहीं गैप तो है नहीं, तो फिर हम इसके लिए कैसे, हम इसको, हमें रैशनल नंबर मींस हमें अपॉन में नंबर चाहिए। जैसे यदि हम सपोज हम इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 3 को हम नीचे की साइड में दोनों बोथ साइड हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं 3 into 8 है ना, हम 1 कर सकते हैं 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, 3 into 5, 3 into 6, 3 into 7 लाइक दैट, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 3 into 8 कर सकते हैं, ठीक है। हम डाउन साइड में भी इसको 1 into 8 कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम 1 into 8 ऐसा इसको कर सकते हैं। यदि हम इसको ऐसा कर देते हैं तो हमारे लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 into 8 मीन्स 24/8 आ जाएगा। एंड हमने 4 को भी हम ऐसा ही करते हैं, है ना, 4 के लिए हम क्या करते हैं, 4 into यहाँ पर 4 into 8 हम यहाँ पे कर देते हैं, ओके, अपॉन, है ना, अपॉन 1 into 8, ओके, सो 4 8 32, ओके, तो 32/8 रिस्पेक्टिवली हमको ये चीजें मिल जाएगी। जब हमको ये सब मिल रही है तो फिर मतलब अब हमें क्या दिख रहा है, हमें 6 रैशनल नंबर्स चाहिए है, तो हम क्या देखते हैं 24/8 इनके बीच में चाहिए, तो 25/8 हमारा पहला रैशनल नंबर हो गया, ओके। हमें इन दोनों के बीच का चाहिए, तो इसलिए हमने गैप, रैशनल नंबर्स को क्रिएट करने के बीच में गैप बना लिया है। अब 25/8 पहला रैशनल नंबर है, दूसरा कौन सा है 26/8, 27/8, 28/8, 29/8 एंड 30/8, हम चाहें तो और कर सकते हैं 31/8, हमारा ये 7th नंबर का रैशनल नंबर हो गया है, ठीक है ना। तो ये अब यदि हम सोचें कि हमारे लिए 6 की जगह 6 रैशनल नंबर की जगह हमको 8 रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई बाय नंबर्स इंक्रीज 9 10 11 लाइक दैट, हम इसको मल्टीप्लाई ज्यादा कर देंगे तो हमारे बीच में और गैप बन जाएगा। मींस हमारा स्टेटमेंट क्या, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, और उनको हम इसमें मल्टीप्लाई करके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स हमको यहाँ पर निकालना है। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, हम ये भी जानते हैं, इन बिटवीन द 3/5 एंड द 4/5। किस तरह से, 3/5 एंड 4/5, इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 6 किया है, हम चाहे तो उसको 7 से कर सकते हैं, हम चाहे तो उसको 8 से भी कर सकते हैं, हम किसी से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 6 किया क्योंकि हमारे लिए 5 रैशनल नंबर्स चाहिए,
हम 7 करेंगे तो भी हम 5 निकाल सकते हैं। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 3 हमने नीचे ऊपर की साइड में सबसे पहले 3 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 कर दिए, इज इक्वल टू 18 अपॉन 30 हो जाएगा, है ना। हम यदि क्या करते हैं, जैसे ये करते हैं हम 3 इंटू 5 हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे किया 3 इंटू 5, ओके, अपॉन हमें दोनों तरफ इक्वल करना है ना। ये हमने किया 5 इंटू, ये हमारा होगा 3 इंटू 6 है, ये 3 इंटू सॉरी 3 इंटू 6 किया हमने यहाँ पर, ओके 3 इंटू 6 किया, यहाँ पर भी हमको 3 इंटू 6 करना पड़ेगा। यदि हम इन दोनों को काट देंगे तो 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, मीन्स इस नंबर से हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं यदि हम दोनों तरफ 6 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो। अब हमारे लिए जो नंबर मिला है वो कितना मिला है, इज इक्वल टू 18 अपॉन 30, जो हमको यहाँ पर दिख भी रहा है, इज इक्वल टू व्हाट, है ना, 3 6 18 अपॉन 30। ये हमारे लिए पहला नंबर मिल गया है, ठीक है। और हमारे लिए दूसरा नंबर कौन सा मिला है, दूसरा नंबर में हम जो है हमारे लिए कैसा, ये जो 4/5 है, ये जो हमारे पास में 4/5 है, इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। सो दैट इज 4, ठीक, 4 इज मल्टीप्लाई विद, हमने यहाँ पर किससे किया है, हमने यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन जो है, 1 मिनट, देखिए 4 इज मल्टीप्लाई बाय 6, जैसे हमने यहाँ पर 6 से किया था, यहाँ पर भी हम 6 से करेंगे, एंड अपॉन इज अगेन मल्टीप्लाई बाय, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। सो इट विल इक्वल टू हाउ मच, इट विल इक्वल टू दैट इज, हाँ मीन्स सॉरी दिस, ओके, हाँ देखिए 1 मिनट, हाँ देखिए हम यहाँ पर थे तो 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, यहाँ हम लिख देते हैं, इज इक्वल टू 24 अपॉन 30 ये हो रहा है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 18 के बाद जो नंबर्स हैं 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30 एंड 23 अपॉन 30, बीच के जो नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं वो हमको यहाँ पर ऑब्टेंड हो गए हैं, वो हमको यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको इन इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स को हम निकाल सकते हैं। हम जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6 ही करें जो यहाँ पर दिया है, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय हम 20 कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जितने हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उतने ही हमें यहाँ पर नंबर्स मिल जाएंगे, उतने ही हमको और ज्यादा नंबर्स हमको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये याद रखना है कि हम मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करें कि हमें सफिशिएंट अमाउंट में, यदि हमारे लिए 5 मांगे गए हैं तो 5 रैशनल नंबर, 6 मांगे तो हम 6 निकाल सकें, 7 मांगे तो 7 निकाल सकें। इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को यहाँ पर ऑब्टेंड कर सकते हैं, ये चीज हमको याद रखना है। चलिए हम यहाँ पर ये हमारे जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकली हम समझ सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्वेश्चन है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस, बिकॉज होल नंबर कंटेन ऑल 1 2 3 4 5 6 7, नेचुरल नंबर आल्सो कंटेन दीस, सो ठीक है। तो ये सब कुछ है, मींस आंसर हमारा ट्रू है, ओके। सिंस द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स, ये हमें जानते हैं, ठीक है। एंड होल नंबर आल्सो कंटेन 0, ठीक है। यदि हमसे कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि एवरी होल नंबर कंटेन नेचुरल नंबर, every whole number is natural number, तो it will be false। क्यों हो जाएगा false? क्योंकि whole number also contains 0 while it is not present in the natural number। तो ये चीज हमको इसमें याद रखना है। every integer is a whole number, यहाँ पर क्वेश्चन है every integer is a whole number while integer also contain negative numbers, then how can it possible? तो ये संभव नहीं है, means it is false statement, as integers may be negative, -1, -2, minus infinity. So integers contain these all, and while whole number only contains 0 and 1 2 3 in positive way. So it is false, as integers may be negative but whole numbers are always positive
इंक्लूडिंग जीरो, तो ये हमको याद रखना है। एंड एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये चीज हमको यहाँ पे भी याद रखना है कि हर जो रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर्स, ये देखिए एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्वेश्चन है यहाँ पर एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब होल नंबर में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, होल नंबर में इंक्लूडिंग 0 1 2 3, रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी हैं, तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, एज ए फॉल्स स्टेटमेंट है, एज रैशनल नंबर्स में बी द फ्रैक्शनल बट होल नंबर, और दूसरी चीज वो रैशनल नंबर्स फ्रैक्शनल्स में भी हुआ करते हैं, है ना, मींस वो p अपॉन q व्हाइल q इज नॉट इक्वल टू 0 में रहा करते हैं, वो नेगेटिव में, इंटीजर्स नेगेटिव में रहा करते हैं, जबकि वो इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर, ठीक है, तो ये हम उसको स्टेटमेंट में इसको फॉल्स कर देंगे, एज रैशनल नंबर्स मे बी द फ्रैक्शनल बट होल नंबर में नॉट बी, ये हमको यहाँ पर याद रखना है। ओके, अंडरस्टैंड इट।